देखते हैं 2.9 न्यूमेरिकल। इसमें हमें क्या कहा गया है और हमसे क्या पूछा गया है। When brakes are applied, गाड़ी मूव कर रही थी और गाड़ी के मूव करते करते ब्रेक अप्लाई कर दी गई हैं। द स्पीड ऑफ कार डिक्रीज, जो भी गाड़ी थी उस स्पीड क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। फ्रॉम कितनी स्पीड थी पहले 96 किलोमीटर पर आवर, अब डिक्रीज हो कितनी हो गई है बेटा 48 किलोमीटर पर आवर। बेटा बात समझ आ गई, स्पीड हो गया डिक्रीज। इस दौरान बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है इन 800 मीटर, यानी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा 800 मीटर्स। जब बॉडी ने मूव कर रही थी, मूव करते करते उसने ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई करते वो फौरन नहीं रुक गई, आहिस्ता से स्पीड कम होती 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 48 किलोमीटर आवर पे स्पीड आ गई है, यानी हाफ स्पीड हो गई है उससे पहले। तो इस दौरान बॉडी ने 800 मीटर्स का फासला कवर किया है बेटा, ठीक है। हाउ मच फार्दर, कितना दूर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इस स्पीड के साथ अगर बॉडी इस रेट के साथ बॉडी अपनी स्पीड कम कर रही है और इतना डिस्टेंस कवर किया इस दौरान, तो जीरो स्पीड होने के लिए होने तक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी बेटा 48 जीरो पे। हाँ आगे देखो ना 96 से 48 पे आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया 800, ठीक है। जब वो बिल्कुल ही रेस्ट पे आ जाएगी, एकदम से रेस्ट पे तो नहीं आ जाएगी 48 से, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती फिर डिस्टेंस कवर करती जाएगी। फिर इससे आगे कितना डिस्टेंस कवर किया 48 से जीरो पर आने के लिए बेटा, 48 से जीरो पर आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, ठीक है। तो ये आपने बताना है। तो अब आप देखेंगे तो आप इसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए गिवन डाटा देती है, गिवन डाटा आपको क्या कुछ बताया गया है, ठीक है। तो जरा देखो कि गिवन डाटा सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी बताई गई है। क्या बताई गई है बेटा, इनिशियल स्पीड और वी आई, और वो कितनी है बेटा 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर कैसे करेंगे 96 मल्टीप्लाई 1000 एंड डिवाइड बाय 3600 मीटर पर सेकंड बेटा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे वही हो गया, मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा, जी सर, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, इसको बेटा करें जरा सॉल्व तो आपके पास आंसर आ जाएगा 960 को 36 पे डिवाइड करें जल्दी से, 960 को तो डबल में निकालना पड़ेगा 36 सर 3 आएगा, नहीं 960 सर 3 जी 960 को डिवाइड कर दें 36 पर, 26.66 मीटर पर सेकंड, 26 पॉइंट ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई है, समझ आया बेटा। अब जरा देखो, अब जो बॉडी वेलोसिटी जो डिक्रीज हुई है और इस वेलोसिटी पर आई है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को क्या होगी बेटा 48 किलोमीटर। सर 2.666 है सर, वो राउंड ऑफ पे 26 हो जाएगा ना, 60 को करना है इसको बेटा बोला नहीं, 36 समझ आई आप लोगों को, ये नहीं आई, आगे सर, नहीं है तो मुझसे पूछ लो। आगे सर, अच्छा अब देखो कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो है 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, डिवाइड कर देंगे 3600 पर, तो ये मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगा। इसमें जब सॉल्व करेंगे 13.33 आ जाएगा, जी सर, ऐसा बेटा। आवाज नहीं आई मुझे, आपस में नहीं बात करेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई, जब आपने इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर ली है और फाइनल वेलोसिटी आपको बचा गया है। डिस्टेंस जो बॉडी ने ट्रैवल किया है इस दौरान वो क्या है बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू s which is equal to बेटा 800 मीटर्स। इसको s1 कर लें, जी सर, समझ आ गई। तो टू फाइंड आपको क्या है, sorry to find further distance before coming to rest
रेस्ट पर आने से पहले जो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी वो आपने मालूम करना है। जी सर। समझ आ गई? अब आप करेंगे इसकी कैलकुलेशंस। क्या करेंगे? कैलकुलेशंस। सर आखिरी लगी। हाँ वो लगा सकते हैं। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या कंडीशंस हैं, हमें क्या कुछ मालूम करना है। अब यहाँ पे बेस फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला बहुत आसान सा है, S इज इक्वल टू VT। S इज इक्वल टू VT। और ये V क्या है बेटा? V एवरेज लेंगे। क्या लेंगे बेटा? V एवरेज वेलोसिटी लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एवरेज वेलोसिटी। अब जरा देखो कि हमारे पास V एवरेज जो होता है वो बराबर होता है कैसे? VI प्लस VF डिवाइड बाय 2 के। बेटा बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आए जरा कोई एवरेज लेने का तरीका आता है? दो चीजों जितनी चीजें हैं उनको जमा कर लें और उनकी तादाद पे क्या करते हैं बेटा? तकसीम करते हैं। फर्ज कर लें आपके डिफरेंट मार्क्स हैं, आपके एक सब्जेक्ट में 5 नंबर है, एक में 7 है, एक में 10 है। अब अगर आप देखें मेरे एवरेज नंबर के औसत नंबर कितने आए हैं, तो 5, 7, 10 को क्या कर देंगे? जमा कर देंगे, ये बनेगा 22 और 3 पे क्या कर देंगे? डिवाइड। तादाद कितनी है? 3। 5, 7 और 10 3 तादाद है ना, 3 पे क्या कर देंगे बेटा? तकसीम। उसी पे तकसीम कर देंगे। अब वेलोसिटी कितनी है हमारे पास जरा देखो, 1 and 2 2 पे तकसीम कर दिया, मतलब 3 और 3 पे करते हैं बेटा, तो ये एवरेज आ गया। समझ आ गई? तो सब आपने इधर टाइम मालूम करना है। क्या मालूम करना है बेटा? पहले आपके पास टाइम नहीं है, यहाँ पे कहीं पे नजर आ रहा है? कहीं पे टाइम नजर नहीं आ रहा आपको, ठीक है? तो आपको ये टाइम मालूम करना पड़ेगा पहले। तो टाइम जरा देखो क्या है, इसको पहले जरा देखो, इस तरह कर लें अगर हम कि S इज इक्वल टू VI प्लस VF ओवर 2 मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है? अब ये जाके 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा बेटा? ये बनेगा 2S। सर ये एवरेज और ये वाला जाके इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड VI प्लस VF। क्या बेटा? सर ये 2 जी सर क्या मतलब, ये कहाँ से? ये कहाँ से आया? क्या कहाँ से? सर ये एवरेज वाला V लिया है, हाँ ये क्यों लिया सर? एवरेज वेलोसिटी लेंगे, दो वेलोसिटी आपके पास, एक और ये 2, ठीक है? तो इनका एवरेज लिया, तो इस एवरेज की जगह पे ये फार्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है? टाइम। तो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? 2S हो जाएगा। अब ये चीज VI प्लस VF इस T से क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। इधर जाके क्या हो जाएंगी? बात समझ आ गई? नहीं तो फौरन पूछ लो। अब देखो आपने T मालूम करना है। T इज इक्वल टू 2S। 2S की वैल्यू कितनी है बेटा? इसको S1 कर लें चलें, 800 डिवाइड बाय VI की वैल्यू कितनी है? 26 पॉइंट प्लस और VF की वैल्यू कितनी है? 13.33। इसको कर लेंगे सॉल्व। करें जरा सॉल्व, पहले इनको जमा कर लें। 1600 ऊपर आंसर आएगा, नीचे आएगा बेटा 39.99। तो करें जरा सॉल्व, तो आपके पास टाइम आ जाएगा 1600। हाँ बेटा करो जरा, 40 आंसर आ जाएगा, 40 सेकंड्स। बात समझ आ गई? ये टाइम आ जाएगा, नहीं थोड़ा सा पॉइंट्स में आंसर आएगा, 40.01। तो उसको राउंड अबाउट करेंगे 40.01 सेकंड, तो 40 ही आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है? अब हमने मालूम क्या करना था? डिस्टेंस। अब हमारे पास टाइम भी आ गया बेटा। अब जरा देखो कि हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला लगाया है ना ये वाला, इसी में हम क्या कर देंगे? वैल्यूज पुट कर देंगे। इसी में क्या कर देंगे बेटा? वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है? अब देखना गौर से जरा, अब हमारी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज। अब बॉडी ने जब इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक जब आई, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? अब उसे रेस्ट पर जाना है। कहाँ जाना है बेटा? रेस्ट पर। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? और वो ये बॉडी वेलोसिटी क्या बन जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से बॉडी ने जीरो वेलोसिटी तक जाना है। बात समझ आ गई? अब ये वेलोसिटी बॉडी क्या बन जाएगी? इनिशियल। और ये वेलोसिटी क्या बन जाएगी? फाइनल। बात समझ आ गई? नहीं बात समझ आई तो जरा पूछ लो। समझ आ गई? अब जरा देखो बेटा, हम इसी फार्मूले में दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, S1 हो जाएगा खत्म। हाँ मैंने S इज पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करें जरा। S इज इक्वल टू
vi की वैल्यू कितनी बेटा 48 48 नहीं 48 को हमने कन्वर्ट किया हुआ ना इसमें 13.33 में प्लस vf की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा 40 समझ आ गई। इसको करेंगे सॉल्व तो जरा देखो ये बनेगा 13.33 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 40 ये बनेगा 220। 533 अभी मैं दोबारा समझाता हूँ फाइनल लॉस नहीं इस केस में इनिशियल बन गई है फाइनल थी यहाँ तक सर 266 यहाँ तक हमने फाइनल की जगह पे ही बेटा ये वैल्यू पुट की है 13.33 लेकिन अब ये मैं दोबारा समझाता हूँ तो समझिए 26 6.66 मीटर्स ये डिस्टेंस आ गया आपके पास बात समझ आ गई। अब दोबारा बेटा दोबारा गौर से समझिएगा कि ये एक गाड़ी थी ट्रेन थी बेटा ये है ये मूव कर रही थी किस वेलोसिटी के साथ इनिशियल वेलोसिटी के साथ और वो वेलोसिटी कितनी थी 96 किलोमीटर पर आवर ठीक है। अब इसने कुछ ब्रेक्स अप्लाई की क्या अप्लाई की बेटा तो इसकी बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई है 48 ये फाइनल वेलोसिटी हो गई और 48 किलोमीटर पर आवर। इस दौरान बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है s और वो कितना किया बेटा 800 मीटर समझ आ गई। ये थी इनिशियल वेलोसिटी और ये थी क्या अब समझ आ गया ये केस यहाँ पे खत्म हो गया ये केस यहाँ पे अब वो कहता है कि बॉडी ने इस 48 से भी जीरो पर जाना है कहाँ जाना है बेटा इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाए यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाए बेटा जीरो। अब ये बताओ इसमें से और इसमें से फाइनल वेलोसिटी कौन सी है जीरो वाली फाइनल बन गई और फिर इनिशियल कौन सी बन गई 48 ये वाली अब इनिशियल बन गई इस केस में बात समझ आ गई। तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 48 पहले ये इनिशियल थी और ये फाइनल थी ये केस यहाँ पे हो गया खत्म। अब बॉडी ने इस वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी तक जाना है ये वेलोसिटी क्या बन गई और ये वेलोसिटी क्या बन गई तो वही फिर हमने इनिशियल की जगह पे बेटा 13.33 पुट किया फाइनल क्या हो गया बेटा जीरो तो सॉल्व करता हूँ हमारे पास डिस्टेंस आ गया। कोई बात अभी तक समझ ना आई if you have any question about the lecture you can ask really in the comment section।